हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 7 सितंबर। 7 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा व्यापार सुधार कार्य योजना अर्थात बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान्स की रैंकिंग जारी की गई है एवं इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। अतः इसका सही जवाब है ए, आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये व्यापार सुधार कार्य योजना है क्या? तो यूजुअली आपने एक टर्म सुनी होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान एक प्रकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और वित्त मंत्रालय ने सभी स्टेट्स की एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ही जारी की है और इस रिपोर्ट के तहत पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है। अच्छा, आंध्र प्रदेश तो पहले नंबर पर है, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश एवं तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। अच्छा, मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर है? तो इस रैंकिंग के अनुसार मध्य प्रदेश 5th नंबर पर है और यह पहली बार हुआ है जो ऐसे डूइंग ऑफ बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश टॉप 5 के अंतर्गत शामिल हुआ है। अच्छा, अब बात हुई है वित्त मंत्रालय की, तो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमण हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 3053 हेक्टेयर तक किस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार करने की घोषणा हुई है? तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की 3053 हेक्टेयर तक विस्तार करने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, अब ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में असम में स्थित है। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी एवं ये एक सींग वाले गेंडों के लिए भारत में प्रसिद्ध है। साथ ही यूनेस्को के द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में बजाज एलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बजाज एलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है आयुष्मान खुराना और इन्हें ही बजाज एलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही जवाब है डी, आयुष्मान खुराना। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध संस्थान ने पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूजेस का प्रकाशन किया है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक महत्वपूर्ण संस्था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूजेस का प्रकाशन किया है। अतः इसका सही जवाब है बी, यूएनईपी। अब यहाँ से एक सवाल यह उठता है कि यूएनईपी ने इस पुस्तक को लॉन्च क्यों किया है? तो दरअसल विश्व भर के सभी स्टूडेंट्स को ग्रीनरी हैबिट अडॉप्ट करने के लिए, साथ ही ग्रीनरी लाइफस्टाइल को हैबिचुअल बनाने के उद्देश्य से यूएनईपी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। अब यूएनईपी इम्पॉर्टेंट है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो यूनाइटेड नेशंस के सभी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज की निगरानी करता है। साथ ही विभिन्न देशों में एनवायरमेंटल पॉलिसीज के तहत किए जाने वाले कार्यों की भी निगरानी रखता है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी एवं वर्तमान में इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। अगला सवाल है, आई रखवाली ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। अतः इसका सही जवाब है ए, पंजाब। अच्छा, ये आई रखवाली ऐप है क्या? तो पंजाब के सभी नागरिकों को ग्रीनरी सेवियर अर्थात हरियाली रक्षक बनाने एवं इन नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम क्या है? आई रखवाली ऐप। अगला सवाल है, किस राज्य ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर की नियुक्ति की है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी एम्बुलेंसों में पहली महिला ड्राइवर की नियुक्ति की है।
अतः इसका सही जवाब है ए तमिलनाडु। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं ये 108 नंबर की सरकारी एम्बुलेंस है और इसी की पहली महिला ड्राइवर को तमिलनाडु ने नियुक्त किया है। अच्छा, अब ये नियुक्ति तमिलनाडु ने की है तो तमिलनाडु इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु की राजधानी कन्याकुमारी है। तमिलनाडु के वर्तमान चीफ मिनिस्टर इडप्पी के पलानीस्वामी हैं एवं तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अर्थात राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार का विजेता बन गया है। अतः इसका सही जवाब है डी, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, अब इस CII-GBC का मतलब क्या है? तो दरअसल CII अर्थात कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एवं GBC का मतलब है ग्रीन बिजनेस सेंटर और इन्हीं के द्वारा हैदराबाद को एनर्जी मैनेजमेंट के क्षेत्र में राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में S कृष्णन को पंजाब एवं सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, S कृष्णन। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं यही है S कृष्णन और इन्हें ही पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस नदी घाटी के ऊपर ओजोन पाई गई है? तो हाल ही में रिसर्चर्स के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के ऊपर ओजोन की उपस्थिति दर्ज कराई गई है। अतः इसका सही जवाब है सी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। अब देखो, यहाँ पर ओजोन और ओजोन लेयर के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है। तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ अर्थ की डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर को दर्शाया गया है, जिसमें अर्थ की पहली लेयर जो है अर्थात अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की पहली लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। देखो, एक्चुअली में ट्रोपो का मतलब होता है टर्बुलेंस। अब होता क्या है कि इस लेयर में जितने भी क्लाइमेटिक एक्शंस होते हैं लाइक रेनफॉल हो गया, थंडर स्टॉर्म हो गया, व्हाटएवर, वो सब इसी लेयर में होते हैं और इसीलिए इस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसलिए आपको यहाँ पर इमेज में बादल वगैरह दिखाए गए हैं। इसके बाद जो अगली लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में किसी भी टाइप की कोई क्लाइमेटिक एक्शंस परफॉर्म नहीं होते हैं और इसीलिए यहाँ पर प्लेन वगैरह भी उड़ाए जाते हैं, ऐसा आप इमेज में देख भी सकते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर की जो लोअर लेयर होती है अर्थात जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहां पर होती है ओजोन लेयर। लगभग 15 से 35 किलोमीटर की जो हाइट होती है वहां पर हम मानते हैं कि ओजोन लेयर होती है। अब देखो, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो तो सन से जो भी यूवी रेज आ रही हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन यदि स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे अर्थात ट्रोपोस्फेयर रीजन में कहीं पर भी ओजोन की प्रेजेंस होती है तो वो हमारे हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल मानी जाती है। अब देखो, रिसर्चर्स का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है उसके ऊपर ओजोन पाई गई है। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि ये कोई ओजोन लेयर नहीं है, अपितु ये ओजोन गैस पाई गई है। और ओजोन गैस जो है वो मतलब यूजुअली जो ह्यूमंस होते हैं या जो भी अदर एनिमल्स होते हैं, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए हार्मफुल है। अगला सवाल है, निम्न में किसे हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा 40 साल से कम उम्र के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व की सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैगजीन फॉर्च्यून मैगजीन में 40 साल से कम उम्र की जो भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज हैं उनकी एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में आकाश अंबानी एवं ईशा अंबानी दोनों को शामिल किया गया है। अतः इसका सही जवाब है सी, दोनों। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं ये है आकाश अंबानी और ये है ईशा अंबानी एवं ये भारत के सबसे रिच व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे एवं बेटी हैं और इन्हें ही फॉर्च्यून मैगजीन की अंडर 40 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।